अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिलके बाआवाज़ बुलंद सब ने दुरूद शरीफ पढ़ना है। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वअला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। हाथ चुक के सारे कहने उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और इंतहाई वाजिबुल इहतराम हजराते उलमाए किराम, नात खाना ने शीरी लिसान, मेहमाना ने ज़ी वक़ार, मुहतरम बरादरान इस्लाम, आज का ये अज़ीमुश्शान ईमान अफरोज़ रूह परवर हुज़ूर क़िबला आलम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर अहमद अल मारूफ
बेरी वाली सरकार के उर्स पाक के हवाले से इनेकाद पजीर है। मैं शुक्रगुजार हूँ बरादर मोहतशम आशिक़ रसूल मोहतरम हाफिज मोहम्मद रियाज साहिब कि जिनकी दावत पर मैं आप अहबाब की ज़ियारत भी कर रहा हूँ और आपके नूरानी ताबिंदा और रोशन चेहरों की ज़ियारत भी कर रहा हूँ और इस पकीज़ा बज़म में लबकुशाई की सआदत भी हासिल कर रहा हूँ। और मैं दुआ गो हूँ जुमला इंतज़ामिया के अहबाब के लिए कि जिन्होंने लहव लेब और शैतानी कामों की बजाय अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और सबको दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे बाद खतीब पाकिस्तान मुकर्रर ज़ीशान हजरत अल्लामा पीर सैयद शाहिद हुसैन शाह साहिब गर्देजी अपने खूबसूरत अंदाज में खिताब फरमाएंगे। चंद मिनट आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के उन्वान से बंदा नचीज आपके सामने गुफ्तगू करेगा। मैंने किबला हाफिज साहब से पूछा कि मुझे बताएं उर्स की महफिल है, मैं किस टॉपिक पर गुफ्तगू करूं, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप खत्मे नबूवत पर गुफ्तगू करें। हर टॉपिक अपनी जगह पे एक लुत्फ रखता है, मेयार रखता है, प्यार रखता है, पर खत्मे नबूवत ऐसा टॉपिक है कि जिसको सुस्ती के साथ न बयान किया जा सकता है न सुना जा सकता है। इसलिए आपने पूरे वलवले के साथ और पूरे जोर और जज्बे के साथ आका की खत्मे नबूवत की बातें सुन के सुबहान अल्लाह कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की खलवतों में जलवा फिराज हैं। सिदरतुल मुंतहा के मकीन नूरियों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम गारे हिरा में आमीना के लाल के पास आए और आके कहने लगे, इक़रा या मुहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। मेरे आका फरमाते हैं, मा अना बिक़ारिइन, जिब्रील मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जिब्रील फिर कहते हैं, इक़रा या मुहम्मद। मेरे आका फिर जवाब देते हैं, मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जिब्रील फिर कहते हैं, इक़रा या मुहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। मेरे आका फिर फरमाते हैं, मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जिब्रील समझता क्यों नहीं, मैं पढ़ने वाला नहीं पढ़ाने वाला बन के आया। जरा मचल के बोलो सुबहान अल्लाह। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं शागिर्द बनकर नहीं, मैं तो उस्ताद बनकर आया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, बारी ताला तेरा नबी तो पढ़ता नहीं है। फरमाया, जिब्रील कहते क्या हो? अर्ज किया, मौला कहता हूं ए मोहम्मद पढ़िए। फरमाया, इस तरह तो हमारा महबूब कभी नहीं पढ़ेगा।
यूं कहो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने तख्लीक फरमाया है। अरे पहले नबी पढ़ते नहीं थे, जब रब का नाम आया फिर नबी रुकते नहीं थे। संग्याल वालों जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं पढ़ाने वाला बन के आया। इसीलिए हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते, इसलिए कि मिर्जा स्कूल में पढ़ा करता था और जब सबक याद नहीं होता था मास्टर साहब मुर्गा बना दिया करते थे। और आज तक कोई अल्लाह का नबी स्कूल में जाकर नहीं पढ़ा, कभी अल्लाह का नबी किसी मदरसे में जाकर नहीं पढ़ा, कोई अल्लाह का नबी किसी यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं पढ़ा, किसी कॉलेज में जाकर नहीं पढ़ा। अल्लाह का नबी दुनिया में आकर नहीं पढ़ता है, बल्कि जो अल्लाह का सच्चा नबी होता है वो दुनिया में बाद में आता है, रब से तालीम पहले पाके आता है। मचल के बोलो। अल्लाहु अकबर। मिर्जे को इसलिए हम नबी नहीं मानते क्योंकि वो स्कूल में पढ़ता था। अल्लाह का नबी दुनिया में आके पढ़ता ही नहीं, वो तो रब से पढ़ के आता है। बोलिए, अल्लाह का नबी तो रब से पढ़ के आता है। अगर आप कहें कि कोई इसकी दलील है, तो अगर मैं दलील दूं कि हाँ मेरा ज़ौक़ कहता है, तो आप कहें कि आपके ज़ौक़ की क्या बात है, उसको तो जुटलाया भी जा सकता है। हम आपके ज़ौक़ को नहीं मानते, हम नहीं मानते मास्टर साहब की बात, हम नहीं मानते अल्लामा साहब की बात, हम नहीं मानते हाफिज मोहम्मद रियाज साहब की बात। हम तो मानते हैं या रब का कुरान या मुस्तफ़ा का फरमान। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं फिर रब के कुरान से दलील पेश करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया है। आपकी वालिदा माजिदा हजरत पाक बीबी मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, आपको जब महसूस हुआ कि बच्चे की विलादत होने लगी है, आपकी शादी हुई नहीं थी, परेशान हो गई। अर्ज किया बारी ताला, मुझे तो किसी शख्स ने छुआ तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। अगर बच्चा पैदा होगा तो लोग जुबान दराजी करेंगे, ताना जनी करेंगे, बद चलन बद किरदार कहेंगे। आवाज आई, मरियम जब तुझे लोग बुरा भला कहें तो तू बोलकर जवाब न देना, बल्कि अपनी गोद वाले बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जलवागरी हो गई। पाक बीबी मरियम लेके जब बाहर आई, हजरत मरियम को लोग कहने लगे, मरियम तू बड़ी बद किरदारा निकली, बड़ी बदचलन निकली, तेरी शादी हुई नहीं, बच्चा कैसे पैदा हो गया। अब अल्लाह का हुक्म क्या था, बोल कर जवाब नहीं देना, बच्चे की तरफ इशारा करना। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब देने की बजाय अपने नौ मौलूद की तरफ इशारा किया। कुरान कहता है फ़अशारत इलैहि, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने नौ मौलूद बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, कहने लगे ए मरियम तेरी अकल भी जाती रही, तेरी मत भी मर गई। एक तो बगैर शादी के तूने बच्चे को जन्म दे दिया, अब तू बच्चे की तरफ इशारा करके कह रही है
मुझसे ना पूछो बल्कि मेरे बच्चे से पूछ लो, जो बच्चा पंगूड़े में लेटा हुआ है भला वो बोलकर कैसे जवाब देगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरा मेरे बच्चे से पूछ कर तो देखो। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पंगूड़े के पास आए। अल्लाह के प्यारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम चंद दिन के बच्चे हैं, पंगूड़े में लेटे हुए हैं, बोलकर फरमाने लगे क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह। हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या। ओ मेरी माँ को बदचलन कहने वालों, मेरी माँ को बदकिरदारा कहने वालों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं किताब लेकर आया हूँ, अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ। हजरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी स्कूल में अभी दाखिल भी नहीं हुए, अभी किसी मदरसे में कभी किसी उस्ताद के पास गए भी नहीं, पंगूड़े में लेटकर ऐलान कर रहे हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताबा, मैं किताब लेकर आया हूं। वजअलनी नबिय्या, मैं नबी बनकर आया हूं। मालूम हुआ अल्लाह का नबी दुनिया में आकर पढ़ता नहीं है, बल्कि अल्लाह का नबी रब से पढ़कर दुनिया में आता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने आप को नबी कहता है और नबी होने का दावा करता है, लेकिन याद रखो मिर्जा एक आंख से काना था। मिर्जे को हर वक्त पेशाब के कतरे पड़ते रहते थे, सलसल बोल के मर्ज का मरीज था। अरे याद रखो आज अगर किसी को पता चल जाए हाफिज साहब सोने भी बड़े हैं, कुरान के कारी भी बड़े आला हैं, हाफिज कुरान भी बड़े माहिर हैं, अरे उलूम दीनिया के भी माहिर हैं, लेकिन इनको हर वक्त पेशाब के कतरे पड़ते रहते हैं। अरे जितना मर्जी कोई माहिर कारी आलिम हाफिज हो, उसको कोई मस्जिद का इमाम नहीं बनाता है। अरे मैं ऐलान करना चाहता हूँ, अरे जो सलसल बोल का मर्द वाला हो उसको तो कोई मस्जिद का इमाम नहीं रखता है, वो रब का नबी कैसे हो सकता है। गल समझ आई वे जी कोई नहीं? जिन्हों हर वेले पेशाब दे कतरे पैंदे हो उन्होंने कोई मस्जिद दा इमाम रख दे। जो सलसल बौल दा मरीज होवे, जरा सुभान अल्लाह कहो तो मैं सुनावा ना। जेड़ा सलसल बौल दा मरीज होवे विच मसीत इमाम नहीं हो सकता। सलसल बोलदा मरीज होवे विच मसीत इमाम नहीं हो सकता। जिन्नू वेख के जिन्नू वेख के शैतान भी शर्मावे, ओनू कदे इल्हाम नहीं हो सकता। नबी होवे ते नाम गुलाम अहमद, यारो नबी कदे गुलाम नहीं हो सकता। नबी होवे ते नाम गुलाम अहमद, नबी कदे गुलाम। मेरे आका ने फरमाया लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर। एक बारी जरा सुभान अल्लाह दी ठल आवे।
जेड़े खलोते हो बैठे हो स्टेज वालियां दा ज्यादा हक बनता है। तो अल्लाह ने ज्यादा इज्जत अता फरमाए, ऊंची जगह ते बिठाया है। तुसी मेरे आका दा फरमान सुन के हाथ चुक के डट के आखो ना सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया लौकान बादी नबीयुल लकाना उमर, फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो मेरा उमर होता। कौन होता? मालूम हुआ हजरत उमर में नबूवत के सारे औसाफ मौजूद थे, लेकिन वो नबी न बन सके इसलिए कि मेरे आका के बाद किसी नबी का आना मुमकिन ही नहीं है। हुजूर के आने के बाद नबूवत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे आका के हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो वो खुश नसीब और बाकिरदार और जलीलुल कदर सहाबी हैं। अरे जिनके बारे में सूफिये किराम कहते हैं सारे सहाबा मुस्तफा के मुरीद हैं। उमर मुस्तफा का मुरीद भी है, मुस्तफा की मुराद भी है। मेरे आका ने उमर को अल्लाह से मांग कर लिया है, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूम ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। असहाब अहले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रुहमा का हवाला न जाएगा। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अरे जिसने सबसे पहले इलानिया हिजरत की उमर बिन खत्ताब है, जिसके नाम से कुफर लरजता था उमर बिन खत्ताब है, जिसके साए से शैतान भागता था उमर बिन खत्ताब है। अरे जिसने कलमा तौहीद पढ़ा फिर न छुपाया उमर बिन खत्ताब है, जिसको जुबान पे हक बोलता था उमर बिन खत्ताब है, जिसने मक्के से मदीने तक इस्लामी छौनी का कयाम किया उमर बिन खत्ताब है, जिसने महकमा माल महकमा डाक कायम किया उमर बिन खत्ताब है, जिसने 20 रकत तरावी का इहतमाम किया उमर बिन खत्ताब है। अरे जिसने 400 मस्जिदों को बनवाया उमर बिन खत्ताब है, जिसने 4000 मस्जिदें बनवाई उमर बिन खत्ताब है, जिसने 900 जामे मस्जिद बनवाई उमर बिन खत्ताब है। अरे जो हुसैन इब्ने अली के लिए उठ के खड़ा हो जाता था उमर बिन खत्ताब है, जिसने हुसैन इब्ने अली को अपने बेटे से बढ़कर वजीफा दिया उमर बिन खत्ताब है, जिसने मुस्तफा की बेटी का सबसे ज्यादा हया किया, सबसे ज्यादा अहतो एहतराम किया उमर बिन खत्ताब है। और जिसके बारे में आका ने एक तरीक साथ जुमला इरशाद फरमाया, ए उमर जब वालिदैन मरते हैं औलाद रोती है, जब औलाद मरती है वालिदैन रोते हैं, लेकिन जिस दिन उमर तू दुनिया से जाएगा क़यामत तक मोहम्मद का इस्लाम रोता रहेगा। हाथ बोलो, हाथ उठा के बोलो। अन उबय बिन काब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहिस्सलाम लियुबकिल इस्लाम अला मौती उमर। जेड़े स्टेज ते उलमा बैठे हो तुसी दे हदीस सुन के कहो ना सुभान अल्लाह। हजरत उबय बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुझे जिब्रील ने खबर दी है, हजूर ने फरमाया जिब्रील ने मुझे बताया है जिस दिन उमर पर मौत आएगी, जिस दिन उमर विशाल करेगा उस दिन रब का इस्लाम रोता रहेगा। वो आदि दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी भला कहां था। सुभान अल्लाह बोलें तो मैं बिसरा बोलो ना। वो आदि दुनिया का हुक्मरान था,
वो हुक्मरान भी भला कहाँ था, बिफरती मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बादबां था। बड़ा मुबारक है नाम उसका, सितारों जैसा मकाम उसका, वो शहीन सिफत मुजाहिद जो सुबह मंजर रवा दवा था। उबरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। उबरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा। अरे किसे खबर है कि इसका सिक्का यहाँ में जारी कहाँ कहाँ था, किसे खबर है कि इसका सिक्का यहाँ में जारी कहाँ कहाँ था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम इसके बारे नबी से पूछो। अंधेरी शब में चिराग बनकर जो सारी दुनिया में ज़ूफ़िशा था, अंधेरी शब में चिराग बनकर जो सारी दुनिया में ज़ूफ़िशा था। आका उमर, रहबर उमर, बरतर उमर, मुर्शिद उमर, बाला उमर, औला उमर, ज़ाते नबी पाक पे 100 जान से शहदा उमर। ईमान में, ईकान में, एहसान में यकता उमर। बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रूम से, अबरे करम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर। अरे माँ बाद खत्मुल मुरसलीन, कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। माँ बाद खत्मुल मुरसलीन, कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर। मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? उमर होता। लेकिन हजरत उमर नबी न बन सके, इसलिए कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब क़यामत तक अगर नबूवत का सिक्का चलेगा, नबूवत का राज होगा, तो आमीना के लाल की नबूवत का राज होगा। आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं आपको हदीस मुस्तफ़ा सुनाऊं। नहीं, इतनी ढीली सुभान अल्लाह में ये हदीस सुनाई नहीं जा सकती। जरा और बुलंद आवाज से बोलो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मतली व मतल अंबियाई मिन क़ब्ली कमतली रजुलिन बना बैतन फ़अहसनहु व अजमलहु इल्ला मौदिअ लबिनतिन मिन ज़ावियतिन फजअल अन्नासु यतूफ़ून बिही व यअजबून लहु व यक़ूलून हल्ला वुज़िअत हाज़िहि लबिनतु क़ाल फ़अना लबिनतु व अना ख़ातिमुन नबीय्यीन। मैंने मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ी है, जिन जिनको मेरे आका की हदीस सुन के सीने में ठंड पड़ी है, हाथ उठा के सीने का जोर लगा के बोले न सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ताजदार मदीना, सरूर क़ल्ब व सीना, बद्दुहा के चेहरे वाले, बल्लैल जुल्फ़ वाले, अलम नशरा के सीने वाले, आमीन के कुंडल वाले, मादा के काजल वाले, मकीने गुंबदे खजरा ने फरमाया, मेरी और पहले नबियों की मिसाल ऐसे है कि किसी शख्स ने एक महल बनाया, एक इमारत बनाई, लेकिन एक दीवार से एक जगह एक ईंट की खाली छोड़ दी। अब लोग आकर उस बिल्डिंग का तवाफ करते हैं और उसको देख देख कर तारीफ करते हैं। बनाने वाले ने कमाल की बिल्डिंग बना दी, बनाने वाले ने कमाल कर दिया, लेकिन हर कोई देख कर कहता है बिल्डिंग तो बखूब बना दी है, लेकिन समझ नहीं आता यहाँ पर ये एक ईंट वाली जगह खाली क्यों छोड़ दी है। मेरे आका ने फरमाया, लोगों, रब ने जब कसरे नबूवत बनाया, कसरे नबूवत, नबूवत की इमारत बनाई, एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। हुजूर ने फरमाया, पान अल्लाह बिना तू, जब मैं आया वो आखिरी ईंट मैं हूँ। जब मैं आया कसरे नबूवत मुकम्मल हो गया, इसलिए
कि मैं आखिरी नबी बनकर आया हूँ। अब एक ईंट की गुंजाइश भी बाकी नहीं है। कोई नबी क़यामत तक मेरे बाद नहीं आ सकता है, इसलिए मैं आया हूँ। अल्लाह ने कसर नबूवत को मुकम्मल कर दिया है। लोग पूछते हैं महल तो खूब बनाया, लेकिन पता नहीं यहाँ पर ईंट क्यों नहीं लगाई, ये एक ईंट की जगह खाली क्यों छोड़ दी। हजूर ने फरमाया फ़ानल्ला बीना, वहां जिस ईंट ने लगना है वो मैं मोहम्मद। मैं आया, मैं वो आखिरी ईंट हूँ। मैं आया कसरे नबूवत मुकम्मल, नबूवत की इमारत मुकम्मल। अब एक ईंट की जगह भी बाकी खाली नहीं है। कसरे नबूवत मुकम्मल हो गया है। अब मेरे बाद कोई नबी आ सकता? बोलिए, मेरे बाद कोई नबी आ सकता? अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, क़यामत तक मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और हम हैं मुस्तफ़ा के गुलाम। बोलिए, हम हैं कमली वाले के। हमारा ये अकीदा है, निज़ाम कायनात बदल सकता है। सूरज मशरक की बजाय मगरिब से निकल सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा की जुबान से निकला हुआ लफ्ज गलत नहीं हो सकता है। हुजूर की बात बोलो गलत है नहीं हो सकती है। फिर इसलिए कहते हैं दुनिया पे आया कोई तेरी ना मिसाल दा। जरा हाथ उठा के झंडा बना के मुस्तफ़ा के खत्म नबूवत के मुहाफिज बन के, नमूसे रिसालत के मुहाफिज बन के झंडा बना के आशिकाना दीवाना वार बोलो दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल। मैं लब के ले आवा कि तो सोना तेरे नाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जदू मुख तो निकाब उठावे। की एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओहो बिक जावे। पेशानी उते चमक नूरानी विच नैना कजल सुहावे। खुल्क तेरे ने मोलई दुनिया कोई बिरलई जान बचावे। आदम एडा सोना माई सानू किधरे नजरी नया में, तो फिर क्यों ना किए दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मैं लब के ले आवा कि तो सोना तेरे नाल दा। कोई जुबान खामोश ना रवे जिदा मेरे आका दी खत्मे नबूवत ते ईमान ते यकीन है। पीछे तक स्टेज तक हर बंदा हाथ चुक के बोले दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। देखन नू साडे वर्गा पर असी कदों सुमुलते किबला हाफिज मोहम्मद रियाज साहब। देखन नू साडे वर्गा लोग कहते ने नबी दे भी दो हाथ, साडे भी दो हाथ, नबी दे भी दो पैर, साडे भी दो पैर। आदम चिश्ती कहते ने देखन नू साडे वर्गा पर असी कदों सुमुलते पत्थर लाल दे पा नहीं विकदे ते फुल कंडिया नाल नहीं तुलदे। जो असरार हजूर ते खुलने ओ हर किसे ते नहीं खुलदे। आदम ओ अरशां ते फिरदा असी विच गलियां ते रुलदे। फिर क्यों ना किए दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मैं लब के ले आवा कि तो सोना तेरे नाल दा। एक बारी आखो दुनिया ते आया
तुसी ऐसे ज़ौक़ नाल एक बारी सुभान अल्लाह कहो तो मैं एक होर हदीस तुहाडे पेशे नजर करा। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस सुनन दा ज़ौक़ रख दे हो कोई नहीं, या मैं भी डोरे सुनाना शुरू कर दवा? किसे कहानियां सोनिया ने या मुस्तफा दी हदीस सोनी लगदी है? जिन्हों हदूर दी हदीस चंगी लगदी है ना हाथ चुक के एक बार आके न सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसिद्दिन उतीतु जवामिअल कलिमि व नुसिरतु बिर्रुबि व उहिल्लत लियल गनाइम व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा व खुतिम बियन नबिय्यून। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुझे छह वजह से मुझे अंबिया पर फजीलत अता की गई। मेरे आका फरमाते हैं नबियों पर 6 वजह से मुझे फजीलत अता की गई। उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए माने गनीमत हलाल किया गया। व नुसिरतु बिर्रुबि, रोब से मेरी मदद की गई और मेरे लिए मुझे जामे कलेमात अता फरमाए गए। मेरे आने से पूरी रूए जमीन को अल्लाह ने पाक भी बना दिया और मस्जिद सजदा करने के काबिल भी बना दिया। अल्लाह ताला ने मेरे आने की वजह से पूरी रूए जमीन को पाक भी कर दिया, सजदे के काबिल भी बना दिया। वखुतिम बियन नबिय्यून, और मुझे अल्लाह ने जब भेजा है नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरे आने पर नबियों की आमद का सिलसिला खत्म हो गया है। अरे मर्ज़ई कहते हैं हमारी बात तो सुनो, अगर बाद में तुम्हारी समझ में हमारी बात ना आए, ना मिर्जे को नबी मानना, लेकिन हमारे साथ बात तो करो, हमारी बात तो सुनो। अगर तुम्हें समझ आए तो मिर्जे को नबी मान लेना, अगर समझ ना आए मिर्जे को नबी ना मानना। लेकिन मेरे आका के गुलामों, अहमद पीर और बेरी वाली सरकार के उर्से मुबारक संग्याल की जमीन पे सजने वाली इस महज में आने वालों, जरा गौर से मेरे जुमले सुन लो। इमाम आजम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा है। आप फरमाते हैं अगर कोई मर्ज़ई कहे कि ए मुसलमानों हमारी बात तो सुनो, बाद में अगर तुम चाहो तो बेशक मिर्जे को नबी ना मानना, लेकिन हमारी बात तो सुन लो। इमाम आजम फरमाते हैं तो किसी मर्ज़ई की बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, वो भी दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इसलिए कि उसको मेरे नबी के फरमान में शक हुआ है। और जिसको सरकार के फरमान में शक हो जाए वो मुसलमान नहीं रहता, वो बेईमान हो जाता है। हमारा ये अकीदा है। मोहम्मद आदम चिश्ती सियालकोटी बबांगे दौल ये ऐलान कर रहा है कायनात का निजाम बदल सकता है। सूरज मशरक की बजाय मगरिब से तो निकल सकता है, लेकिन कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आज की हमारी इस महफिल में मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत मेरी मुराद जनाब मोहतरम पीर सैयद शाहिद हुसैन गर्देजी साहब, वो पिंडाल में तशरीफ लाए। हम उनको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आहलन सहलन मरहबा, आहलन सहलन मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब पाकिस्तान, खतीब जीशान
हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद शाहिद हुसैन शाह साहिब गर्देदी माशाअल्लाह हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी देर के बाद आप इनके मकालात इल्म व हिकमत से मुस्तफीद होंगे। थोड़ी देर के लिए आवाज मेरी सुनते जाएं और दीदार इनका करते जाएं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आवाज भी आपको इनकी सुनने को मिलेगी और दीदार भी इंशाअल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान है, आना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी, बोलो बोलो मेरे बाद कोई नबी। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, अगर कोई मरज़ई कहे मुसलमान से हमारी बात तो सुनो ना, बाद में जी करे तो मिर्जे को नबी मानना, ना दिल माने तो ना मानना। तो जो ये बात तैयार हो जाए सुनने को वो भी मुसलमान बोलो नहीं रहता। क्यों? इसलिए तैयार हुआ है कि उसको हुजूर के फरमान में शक हुआ है, और जिसको हुजूर की बात में शक हो जाए वो मुसलमान नहीं रह सकता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह नगर नगर, कूचा कूचा, शहर शहर, बस्ती बस्ती, हर तरफ जिधर भी जाएं ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगते हैं। और कुर्बान जाएं अमीरुल मुजाहिदीन, उस मर्द कलंदर जिसने बच्चे बच्चे को, देहातों और करिया और गांव में रहने वाले बच्चों को भी, और शहरों में रहने वाले बच्चों को, बूढ़ों को भी ताजदारे खत्म नबूवत का नारा रटा दिया है। मैंने एक ही बात सुनानी है, फिर किबला का खिताब इंशाल्लाह शुरू होना है। तो अभी लब्बैक और ख़त्म नबूवत का नारा आपको लगाने का मजा आएगा जब मैं आपको ये वाली बात सुनाऊंगा। जेड़े बाबे पीछे बैठे हो ना, तुसी भी जरा एक बार सुभान अल्लाह कहो ऊंची बोल के, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। मेरे आका ने फरमाया, सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। फरमाया मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे, उनमें से हर कोई ये नारा लगाएगा, ये गुमान करेगा, ये दावा करेगा कि वो नबी है। लेकिन हुजूर ने फरमाया तुम उनको नबी न कहना, इसलिए आखिरी नबी मैं हूं, मेरे बाद कोई नबी हो ही नहीं सकता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी ज़माने में एक बंदे ने नबूवत का दावा किया, बड़ा मारूफ उसका नाम है, बदबख्त का आप सारे जानते हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब। क्या नाम था बोलो? मुसैलमा कज़्ज़ाब। अब ये कज़्ज़ाब उसके नाम का जुज़्वे ला यनफ़क बन चुका है। मुसैलमा बोलने लोगों को पता नहीं चलता जब तक कज़्ज़ाब साथ न बोले। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया और उसने एक खत लिखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खत भेजा। उस पे लिखा कि आधी जमीन का मैं नबी हूं, आधी जमीन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, आधी जमीन का मैं मालिक हूं, आधी जमीन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक हैं। मेरे आका तक जब ये खत पहुंचा, मेरे आका ने उसी खत की दूसरी साइड पे लिखवाया कि मैं आधी जमीन का मालिक नहीं, मैं तो रब की कुल जमीन का मालिक हूं, और मैं आधी जमीन के लिए नबी नहीं, मैं तो कुल कायनात के लिए नबी बन के आया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये खत लिखवाया और हुजूर ने सहाबा से फरमाया कौन है
जो मेरा खत लेकर, मेरा पैगाम्बर बनकर, मेरा कासिद बनकर मुसैलमा कज़्ज़ाब तक जाएगा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अभी ये फरमाया ही है। तो हुजूर के एक गुलाम थे जिनका नाम था हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खजूरों का टोकरा सर पे है, खजूरें बेचते हैं गली मोहल्ले में, और छोटे छोटे बच्चे हैं, अयालदार हैं, 12 बच्चों के बाप हैं। जब हुजूर ने फरमाया ना कौन है जो मुसैलमा तक मेरा कासिद बन के जाएगा, हजरत हबीब बिन ज़ैद के वहीं कदम रुक गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम हबीब बिन ज़ैद अंसारी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास मैं आपका कासिद बनकर जाऊंगा, मैं आपका पैगाम्बर बनकर जाऊंगा। सहाबा ने कहा, यार तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू अयालदार है, तेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे आका के गुलामों सुनो हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी का जवाब। आपने फरमाया, मैं भी मुस्तफा पर कुर्बान, मेरे बच्चे भी मुस्तफा पर कुर्बान। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने अर्ज किया होगा, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। जिसका दिल भी मुस्तफा पर कुर्बान है, जान भी कमली वाले पर कुर्बान है, वो हाथ उठा के मचल के बोले, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। किसी का हाथ नीचे न रहे जो मुस्तफा की खत्म नबूवत पर, नमूसे रिसालत पर तन मन धन सब कुछ लुटाने का जज्बा रखता है। वो बूढ़ा है या जवान है, आलिम है या अनपढ़ है, हर कोई हाथ उठा के बोले, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी। सहाबा ने कहा, यार तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अयालदार है, और तू खजूरें बेचने निकला है। आपने फरमाया, इसलिए जल्दी से लब्बैक कह दिया है कि कहीं मेरी बजाय हुजूर किसी और को ना सिलेक्ट कर दे। आज तो हम डरते हैं ना, नाज़िम साहब नाराज ना हो जाए, काउंसलर साहब खिलाफ ना हो जाए, कहीं थाने में मेरा नाम ना आ जाए। ये भी लब्बैक का नारा लगाने वाला है, ये भी खत्म नबूवत के पहरेदारों में नाम लिखवाने वाला है। लेकिन हबीब बिन ज़ैद अंसारी के हौसले पर, जुर्रत पर और जज्बे पर कुर्बान जाए। सुभान अल्लाह कहें तो मैं आगे बात बोलूं ना। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ कर देने, सोने आका मैं तोड़ा कासिद बन के जावांगा, मैं तोड़ा पैगाम्बर बन के जावांगा, मैं मुसैलमा कज़्ज़ाब दे दरबार विच तोड़ा खत लेके जावांगा। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने मेरे आका दा खत लिया है। मुसैलमा कज़्ज़ाब दे दरबार विच पहुंचे, जाके मेरे आका दा खत दिता। उन जदू पढ़िया ते अग बगोला हो गया। वो बड़ा गुस्से में जाके कहंदा है, ऐ ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ऐलान है, तू दस तू मेरे बारे विच की अकीदा रखना है। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी डरे नहीं, घबराए नहीं, पसीना नहीं आया। मुसैलमा कज़्ज़ाब दे दरबार विच खलोल के ललकार के फरमा, तेरे बारे विच मेरा भी ओही अकीदा में जेड़ा तेरा तेरे बारे विच मेरे सोने आका दा अकीदा है। जरा जोर नाल बोलो ना सुभान अल्लाह।
मैं भी तेरे बारे में जो ही कहना वा जड़ा आमीना दा लाल कहता है तू झूठा है तू कज़्ज़ाब है सच्चा नबी ते आमीना दा लाल है उन्हां के अगर तू मैनू नबी नहीं मनेगा मैं तेरे हाथ पैर कटवा दवांगा हजरत मुसलमा कज़्ज़ाब ने फिर कोई जवाब दिता होवेगा क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है। मुसलमा कज़्ज़ाब ने सिपाहियों नू बुलाया कहन लगा इहदा एक हाथ काट दवो। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा हाथ कट दिता गया। आपने हाथ कटवा के मुस्तफा दी खत्म नबूवत दा ऐलान किया, मुस्तफा दी खत्म नबूवत दा नारा लगाया। मुसलमा कज़्ज़ाब कहंदा हुण दस तेरा मेरे बारे विच की अकीदा है? फरमाया हुण भी ओही अकीदा है जेड़ा पहला अकीदा सी। कहन लगा एदा दूसरे एक पैर भी कट दवो। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी दा एक पैर भी कट दिता गया। कहन लगा हुण दस तू मैनू नबी मनना है या नहीं मनदा? आपने फरमाया पहला भी यह हुई नारा सी हुण भी यह हुई नारा है। आखिरी नबी तक क़यामत तक आमीना दा लाल है, सदीक़ अकबर दा यार है, फातिमा दा बाबा है, हसन हुसैन दा नाना है। कहन लगा दा दूसरा हाथ भी कट दवो। दूसरा हाथ भी कट दिता गया। दूसरा हाथ कटवा के हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने फिर मुस्तफा दी खत्म नबूवत दा नारा लगाया। उन्हें कहा दा दूसरा पैर भी कट दवो। दूसरा पैर भी कट दिता गया। आपने फिर मुस्तफा दी खत्म नबूवत का नारा लगाया। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी दे दोनों हाथ भी कट गए। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी दे दोनों पैर भी कट गए। दोनों पैर ते हाथ कटवा के आसमान वाल चेहरा चुक के करने ने मौला तेरा शुक्र है। या अल्लाह तेरा बोलो या अल्लाह तेरा। आज थोड़ी जी तकलीफ आ जाए तो असी शुक्रिया करने। अल्लाह फरमांदा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इंसान अपने रब दा बड़ा ही ना शुक्र है। लेकिन हबीब बिन ज़ैद अंसारी दे हाथ पैर कट गए ने फिर भी रब दा शुक्र पे कर फिर भी रब दा शुक्र अदा पे कर दे। मुसलमा कज़्ज़ाब तेरे हाथ कट गए ने तेरे पैर कट गए ने हुन भी शुक्रिया पे करना हुन भी पे कहंदा या अल्लाह तेरा शुक्र है। और बेटा चुप कर जा, बेटा खामोश हो जाओ। हुन भी शुक्र अदा पे करना। हुन केड़ी गल दा शुक्र अदा पे करना? एक बारी सुभान अल्लाह कहो ना ते मैं तुहानू अगले जुमले सुनावां। सुभान अल्लाह खास तौर ते हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी दे जज्बे वास्ते। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने फरमाया मुसलमा कज़्ज़ाब मेरे दो में हाथ भी कट गए ने, मेरे दो में पैर भी कट गए ने, मैं ता भी रब दा शुक्र अदा पिया करना वा। शुक्र इस वास्ते अदा पिया करना वा ओ मेरे आका दी खत्म नबूवत दे पहरेदार बन के निकलन वाले हो। नबू से रिसालत वास्ते अपना तन मन तन सब कुछ कुर्बान करन दा जज्बा रखन वाले हो। सब तो पहला मेरे आका दी खत्म नबूवत वास्ते हाथ कटवान वाले पैर कटवान वाले मुजाहिद दा जज्बा ते सुनो। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी फरमाते ने मेरे पैर भी कट गए ने, मेरे हाथ भी कट गए ने, मैं शुक्र तां पे अदा करना वा कि तू पहला मेरे हाथ कटवाए ने, तू पहला मेरे पैर कटवाए ने, तू पहला मेरी गर्दन नहीं कटवा दी। जदों तक मेरे हाथ ते पैर कटदे रहे ने उदों तक मैं मुस्तफा दी खत्म नबूवत दे नारे लांदा रहा वा। जोर नाल खड़े होके बेटा खड़े होके
अल्लाहु अकबर। अल्लाह तोड़ा ज़ौक़ सलामत रखे। मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत के इस तरह नारे लगाया करो और मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत के ऐसे पहरेदार और मुहाफिज बन के जमाने के सामने निकला करो ताकि कादियानियों को, मरज़इयों को, गुस्ताखाने मुस्तफ़ा को पता चल जाए कि मुसलमान भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, हर चीज पे समझौता कर सकता है, लेकिन कुरान पे हमला हो या साहिबे कुरान की इज्जत और अजमत और नस्बूस पर कम हमला हो, मुस्तफा का गुलाम हर चीज पे समझौता कर सकता है पर मुस्तफा की नमूज पर समझौता नहीं कर सकता। आए दिन कुफर मुसलमानों को परखता है, चेक करता है कि इनके अंदर अभी भी इश्क मुस्तफ़ा की करंट पहले की तरह है, ये कुछ कम हुई है। लेकिन अल्लाह के फजल और करम से यूं यूं वक्त गुजरता जा रहा है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत, प्यार और इश्क बढ़ता जा रहा है। 15-20 साल पीछे जाएं, 12 रबीउल अव्वल का देहातों में पता ही नहीं होता था, अब शहरों से बढ़कर देहातों में जलसा करने का ज्यादा मजा आता है। आओ फिर मिलके कविए लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था आज भी है, किसे दा हाथ थल्ले नहीं रवे, हाथ चुक के बोले दा मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। वाले नहीं आ जा अगे अगे ही सिर्फ हजूर नाल रिश्ता वे, जेड़े खलोते हो या पीछे बैठे हो तुहाडा भी तो सरकार नाल होना ही ताल्लुक है ना जिन्ना साडा वे। सारे हाथ जो के बोलो मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, बदला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। मुक्का बना के अंज करना है, बदला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। बस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम बन के रहो। ज़माने वालों को ये बता दो हम हर चीज कुर्बान कर सकते हैं पर हमारे आका की इज्जत पे हमला हो मुसलमान ये गवारा। हमारे आका के कल्बे अतहर पे नाजिल होने वाले कुरान की बेहुरमती हो। हम हर चीज कुर्बान कर सकते हैं, कुरान पे हमला गवारा नहीं कर सकते। हर चीज गवारा कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक को मुसलमानों ने और बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमानों ने कुरान की बेहुरमती होने पर कुरान से अपने ताल्लुक का सबूत फराहम किया है। आज से जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था, बादशाही मस्जिद के सामने एक ईसाई रहता था, उसने इंजील को केमिकल लगाया और एक मुसलमान सादा अनपढ़ बाबा बैठा है उसको आके कहने लगा ये मेरे पास इंजील है, तुम भी अपना कुरान लेके आओ। आग जलाते हैं, जिसकी किताब जल जाएगी उसकी किताब झूठी होगी, जिसकी नहीं जलेगी वो उसकी किताब सच्ची होगी। वो मुसलमान अनपढ़ था, जाहिल था, पढ़ा हुआ नहीं था पर समझदार बड़ा था। उसने कहा केमिकल लगा के आके चैलेंज कर रहा है किताब फेंकने की।
ऐसे करते हैं, तू भी अपनी किताब पकड़, मैं भी अपनी किताब पकड़ता हूं, दोनों आग में छलांग लगाते हैं। जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, जो झूठा होगा वो जल जाएगा। जब मुसलमान ने ये कहा ना तो उसने दुम बचा के निकलने में ही अपनी खैर समझी। तो ये जो काफिर आए दिन ऐसे हमले करते हैं, लेकिन अहले सुन्नत ये हम मुसलमान जो हैं, ये नहीं कि हम रद्द अमल के तौर पर हमारा कुरान जलाया गया तो हम इंजील जला दें, हम तौरात जला दें, क्योंकि हमारे नबी ने ये हमें हुक्म दिया ही नहीं है। हम तौरात को भी मानते हैं, इंजील को भी मानते हैं, ज़बूर को भी मानते हैं, और रब की आखिरी किताब कुरान मजीद को भी मानते हैं। बस कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करो, साहिब कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करो, नमाज़े पंजगाना अदा करो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर किसी को जुर्रत नहीं होगी कि वो हमारे नबी हमारी किताब पर हमलावर हो। हमने असल में ज़ुबानी कलामी अपना ताल्लुक़ कुरान से रखा है। कितने लोग हैं यहाँ पर, अगर 400-500-600 बंदा बैठा है तो इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने फजर की नमाज पढ़ी होगी, कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान की ज़ियारत की होगी, तिलावत की होगी। नमाज पंजगाना पढ़ो और फिर उठकर सुबह सुबह कुरान की ज़ियारत भी किया करो, तिलावत भी किया करो, मदीने वाले पर दरूद व सलाम भी पढ़ा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक़ अमल अता फरमाए, हुजूर की ग़ुलामी में ज़िंदा रखे, सरकार की ग़ुलामी में मौत अता फरमाए। दोनों आलम में मकसूद गर तुमको आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। फ़कीराना आए सदा दे चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ दे चले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये शेर मैं इंतज़ामिया की नज़र कर जाऊँ किबला शाह साहब की मौजूदगी में कि राना ये ख्याल का पैकर बनाएंगे, लोहो कलम भी रक्से मुसलसल में आएंगे। वाह वाह वाह, इतनी खूबसूरत महफल सजाई है इंतज़ामिया ने। मैं जुमला इंतज़ामिया के नाम तो नहीं जानता, लेकिन उनकी नज़र ये शेर कर रहा हूँ कि राना ये ख्याल का पैकर बनाएंगे,